नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। पीएम मोदी का आज शपथ ग्रहण समारोह, ये इस वक्त की बड़ी खबर। समारोह में शामिल होगी यूपी की पूरी कैबिनेट। तो सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल रहेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में। तो नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री के रूप में इस बार तीसरी बार शपथ लेंगे और आपको बता दें कि दिल्ली में ये कार्यक्रम जो है वो यहां पर रहने वाला है। इस बीच यूपी की पूरी जो कैबिनेट है वो इस समारोह में शामिल रहेंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगी यूपी की पूरी कैबिनेट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पीएम मोदी का आज शपथ ग्रहण समारोह, ये बड़ी खबर। समारोह में शामिल होगी यूपी की पूरी कैबिनेट। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी शामिल होंगे। जो जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। यूपी के बीजेपी नेता बन सकते हैं मंत्री, ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी के कई बीजेपी नेता मंत्री बन सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल के संभावित नाम, जिनमें राजनाथ सिंह बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। डॉक्टर महेश शर्मा मंत्री बन सकते हैं। साथ ही एसपी सिंह बघेल बन सकते हैं मंत्री। स्मृति ईरानी, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। डॉक्टर बोला सिंह बन सकते हैं मंत्री। बीजेपी के साथ सहयोगी दलों के चेहरों को भी जगह जो है वो यहां पर मिल सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो देखिए, जनता की सोच थी, जनता के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जनता ने वोट दे करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुमत दिया है। सर, आप खुश हैं? हम 100% खुश हमेशा रहते हैं, हम कभी ना खुश रहते ही नहीं हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि ये मोदी की नैतिक हार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए। देखिए, कांग्रेस का अपना काम है और सोनिया जी कह रही हैं तो बड़ी लीडर हैं। वोट से सरकार बनती है, वोट से सरकार गिरती है। एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी थी, याद होगा। बहुमत मोदी जी के साथ है। पहले ही एनडीए गठबंधन ने पहली बार, जो गठबंधन था, पहली बार ही प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए सब लोग पहले से मन बनाए हुए थे। तो नरेंद्र मोदी का आज राष्ट्रतिलक और इस बीच आपको बता दें संभावित मंत्री जो है मोदी मंत्रिमंडल में, उनके चेहरे आपको हम दिखाते चल रहे हैं। तो बता दें आपको उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, राजनाथ सिंह जो है वो इस कैबिनेट में शामिल रह सकते हैं। तमिलनाडु से निर्मला सीतारमण और कर्नाटक से प्रहलाद जोशी। उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल। ये मोदी 3.0 संभावित कैबिनेट के चेहरे। आंध्र प्रदेश से राम मोहन और आंध्र प्रदेश से चंद्रशेखर पेमासानी। बिहार से जीतन राम मांझी। साथ ही उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी। बात अगर राजस्थान की, अर्जुन राम मेघवाल। असम से सर्बानंद। हरियाणा से मनोहर लाल।
तो नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिससे पहले शिव नगरी काशी और संगम नगरी यानी प्रयागराज में पूजा अर्चना की गई और साथ ही लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। ये आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से एक उत्साह जो है, एक उमंग जो है वो अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण हालांकि दिल्ली में होना है, लेकिन पूजा अर्चना देखिए प्रयागराज और वाराणसी में किस तरीके से की जा रही है। तो दो तस्वीरें हम आपको वाराणसी और प्रयागराज की दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूजा पाठ जो है आज के दिन की जा रही है। और अनूप संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है क्योंकि दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जो हैं वो पूरी यहाँ पर कर ली गई है, अंतिम चरण में है। दूसरी तरफ हमने देखा प्रयागराज वाराणसी में किस तरीके से पूजा अर्चना सुबह से ही की जा रही है आज के दिन के लिए, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। बिल्कुल अंजलि, आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक बड़ा दिन होगा क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बराबरी यानी करते हुए आज तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में खास का बड़ा दिन होगा और लोगों में उत्साह भी है। तमाम जो जिलों में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में अगर मोदी 2 की सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री समेत 15 जो मंत्री शपथ लिए थे। इस बार देखने वाली बातें होगी कितने मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन इस बार चुनाव में 7 जो केंद्रीय मंत्री थी वो चुनाव हार गए। इस बार देखने वाली बात हो क्योंकि जिस तरीके से चर्चाएं चल रही अभी तक जिनके पास फोन पहुंच चुका है वो तमाम जो खबरें आ रही, जिसमें जयंत चौधरी की बात करें, जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हुए थे, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, वो भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। उनको इस बार 2 सीटें मिली थी पश्चिम में, ये भी हो सकता माना जा रहा है कि एक और मंत्री राज्य मंत्री का दर्जा हो सकता है, इनकी पार्टी को मिल सकता है किसी सांसद को। दूसरा अनुप्रिया पटेल को फिर मौका दिया जाएगा, इनको मंत्री पद की शपथ आज ले सकती हैं क्योंकि योगी 2 सरकार में इनके इस बार हालांकि जो लोकसभा सांसद का चुनाव 2024 का हुआ उनको 2 सीटें मिली थी। एक रावटगंज जो थी रिंकी कौल हार गई थी, एक ही सीट अपनी बचा पाई हैं। इस बार भी मौका उनको मिल सकता है, उनके पास फोन पहुंच गया है। तीसरी बात करें, जितिन प्रसाद पीलीभीत से जीत कर आए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उनके पास भी फोन पहुंच चुका है और दिल्ली में वो पहुंच चुके हैं क्योंकि जो मंत्री पद शपथ लेने की धीरे धीरे प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सभी जो फोन जिनके पास पहुंच रहा है वो सीधे प्रधानमंत्री आवास पर धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर दिए हैं। तो कुल मिला के लगातार अब देखिए उत्तर प्रदेश में चूंकि जातिगत समीकरण को भी साधना है, 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है उसके मद्देनजर और सभी समाज को खुश करने के लिए सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। मुझे लगता है जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीद है कि मेरठ से लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी मौका मिल सकता है या फिर पंडित चेहरों को लेकर, ब्राह्मण चेहरों को लेकर के दिनेश शर्मा को भी मौका मिल सकता है। तो तमाम ऐसे चर्चित नाम हैं जिनको लेकर कयास अभी तक लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों के पास फोन पहुंच चुके हैं, कुछ लोग पास फोन का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिला के जी पूरा करो। ऐसी किसी मिनिस्ट्री को लेकर आपके कुछ की कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी या कुछ डिमांड की आपको कौन सी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा है क्योंकि मैं पहले भी मुझे पार्टी ने अवसर दिया है स्टेट में मंत्री रह करके, विधायक रह करके, ऐसे बहुत सारे विभागों को काम करने का अवसर पहले भी मिला है और 2019 से पहले भी मुझे भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। तो मैं समझता हूँ जो भी काम मुझे मिलेगा उस काम को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान दूंगा। सर, पर ऑपोजिशन का कहना है कि कमजोर सरकार है, सफल नहीं होगी जो एनडीए की सरकार है इस बार। नहीं, अपोजिशन के किसी भी चीज़ों के बारे में मुझे बोलने का कोई भी ऐसा औचित्य लगता नहीं है और हम हमारे दल में, हमारी पार्टी में, हमारे सहयोगी दल, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, सब बहुत ही मन के साथ, ईमानदारी के साथ काम को लगातार आगे करते रहेंगे।
सर, सोनिया गांधी का कहना है कि पीएम मोदी को पॉलिटिकल और मॉरल डिफीट मिली है इस बार के इलेक्शंस में। तो मैं सोनिया जी बहुत बड़ी नेता है, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। वो ठीक नहीं है, ठीक है, वो भी अपने बारे अपने विजन अपने वर्जन दे रहे होंगे। मुझे तो अपने ही वर्जन देने हैं, अपनी ही बातें रखनी है। एलओपी राहुल गांधी को बनाया जा रहा है, ऐसे भी नहीं, मैं दूसरी पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। उत्तराखंड से नवनियुक्त सांसद अजय टम्टा को आप यहां पर सुन रहे थे और उनसे उनकी भूमिका मोदी कैबिनेट को लेकर पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जो भी उन्हें जिम्मेदारी जो है वो यहां पर दी जाएगी वो उसे जरूर निभाएंगे और पार्टी पहले भी उन्हें कई बार अहम भूमिकाएं जो हैं वो दे चुके हैं। तो फिलहाल अब सबकी नजरें यहां पर रहने वाली हैं। अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, क्योंकि अब कुल मिलाकर सबकी नजरें यहां पर टिकी हुई हैं कि मोदी संभावित कैबिनेट कैसी होगी, क्या स्वरूप होगा, किन किन राज्यों के जो तमाम सांसद है, नवनियुक्त सांसद, उनको किस तरीके से कैबिनेट में जगह यहां पर मिल सकती है, वो काफी अहम रहने वाला है। लेकिन सबसे अहम इस बार राजस्थान और यूपी से आने वाले जो कैबिनेट के चेहरे हैं वो यहां पर रह सकते हैं। बिल्कुल ये सही है कि जिस तरीके से इस बार थोड़ा अल्पमत में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों को साथ के चलेगी, एक परिवार को साथ में लेके चलना पड़ेगा क्योंकि हर पार्टी को इस यहाँ पर अपना एक महत्व है। खासकर सभी, चाहे बिहार की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, सभी हरियाणा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, सभी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और जो गठबंधन यानी एनडीए के साथ में जो दल हैं 13, उनको भी कहीं न कहीं साथ लेके चलना पड़ेगा। सभी की अपनी एक भूमिका है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि सभी को साथ में लेकर चले और सभी दल को खुश रखे ताकि ये सरकार 5 साल अच्छी तरीके से चल सके। हालांकि तमाम जो निर्दलीय सांसद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब जितनी ही मजबूत संख्या होगी भारतीय जनता एनडीए की, उतनी ही ज्यादा दिन तक सरकार चल पाएगी। विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन इस बार जो मंत्री का दल का जो गठन होने जा रहा है, इसमें किसको कौन सी भूमिका मिलने वाली है? क्या राजनाथ को फिर से रक्षा मंत्री बनाया जाएगा? क्या निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्री बनाया जाएगा? या फिर अमित शाह जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं उनको गृह मंत्री फिर से बनाया जाएगा? ये तमाम जो कयास हैं लगातार चल रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद करीब 52 से 55 लोगों की जो लिस्ट है वो सामने आ जाएगी कि कौन कौन मंत्री शपथ लेने वाले हैं और इसे मोदी की जो टीम है उसमें किसका किसका नाम होगा, किस राज्य से कितने जो मंत्री इसमें बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ से तीसरी बार प्रधानमंत्री जीतकर प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में पहले भी ऐसा हो चुका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से जीतकर तीसरी बार शपथ प्रधानमंत्री का लिया था। तो कहीं न कहीं वो रिकॉर्ड अब बराबर होता दिख रहा है। आज जब शपथ लेंगे तो निश्चित रूप से पिछले मोदी 2 सरकार में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 15 मंत्री ऐसे थे जो उन्होंने शपथ ली थी मोदी सरकार में। इस बार संख्या मुझे लगता जरूर कम होगी। अन्य जो राज्य हैं उनमें उनको भी मौका दिया जाएगा, लेकिन कोशिश चूंकि बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश में, आगामी चुनाव के देखते हुए तमाम ऐसे भी राज्य हैं उनको भी कहीं न कहीं मौका दिया जाएगा। तो अभी थोड़ी देर बाद मुझे लगता है फाइनल लिस्ट जब आएगी 52 से 55 लोगों की, तब जानकारी मिलेगी कौन कौन से मंत्री हैं, सांसद हैं जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी आज। बिल्कुल अनूप, हालांकि सहयोगियों का क्या रोल इस कैबिनेट पे रह सकता है? खासकर हम अगर देखें तो उड़ीसा और बिहार के, अगर क्योंकि दोनों ही किंग मेकर के रूप में उभर कर आए हैं यहाँ से, तो यहाँ पर उन सहयोगियों की क्या भूमिका रहेगी, क्या कुछ पोर्टफोलियो? क्योंकि इस बार खबरें ये भी आ रही है कि जो महत्वपूर्ण विभाग है वो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो अपने पास ही यहाँ पर रखे। बिल्कुल सही बात है कि जब अल्पमत में सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज्यादा अगर निगाहें थी वो उड़ीसा और बिहार पर सभी की थी, पूरे देश की या पूरे विश्व की। समझिए कि सरकार अब ये दोनों जो राज्य हैं किसके पक्ष में जाएंगे, क्या एनडीए का साथ देंगे या फिर इंडिया का साथ देंगे। लेकिन उस समय कहीं न कहीं लोगों की भी अग्नि परीक्षा थी। हालांकि नीतीश कुमार या फिर पहुंचकर वहां एनडीए का समर्थन दिया, उसके बाद धीरे धीरे जो कारवां लगा, जो निर्दलीय सांसद थे वो भी उनके साथ में हो गए। तो कुल मिला के अहम जिम्मेदारी उस समय अगर दोनों दलों ने निभाया है। हालांकि सभी राज्य का है की बात करें, अपनी अपनी जो इनके एनडीए के सहयोगी दल थे
सबने ही समर्थन दिया है। तो अब एक जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है कि एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं उनको साथ लेकर चलें और 5 साल तक बेहतर तरीके से सरकार चलाएं, ताकि जनता का भी फायदा हो। और जो विश्वास इस योगी मोदी 2 में जो थोड़ा बहुत टूटा है, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, वो फिर से एक बार जनता ने मौका दिया है अपने बेहतर काम करने के लिए। और आगामी जो चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को जरूर मजबूत करनी पड़ेगी भाजपा को। लेकिन अनूप, जाहिर तौर पर जो डैमेज इस दौरान खासकर देखने को मिला है, हालांकि यूपी सरकार काफी ज्यादा एक्शन मोड में आ गई है, लेकिन जैसे आपने कहा कि आगे चलकर जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे तो मुझे लगता है कि यहां पर ये समय है अब खासकर बीजेपी के लिए कि अपनी जो खोई जमीन है उसे किस तरीके से मजबूत यहां पर कर पाती है। और हो सकता है कि ये कुछ सालों में हो सकता है कि इस गैप को भरने की पूरी यहां पर कोशिश करेंगे खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब बुलाया गया दिल्ली, उसके बाद मीटिंग के बाद आने के बाद दूसरे दिन ही बड़ी बैठक बुलाई और सभी मंत्रियों को बुलाया, चाहे राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार हो। जो मंत्री अपना विधानसभा हार गए वो रेड जोन में चले गए हैं, उनके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र में जाएं और वीवीआईपी जो कल्चर है उसको खत्म किया जाए, जनता की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरी किया जाए। तमाम जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, आगामी मुझे लगता है चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी जो डैमेज कंट्रोल को करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। किस तरीके से जो उसकी जमीनें हैं वो खोई जमीन वापस लाएं, या फिर चुनाव में जो तमाम जो वर्तमान में मंत्री हैं सरकार में वो अपनी विधानसभा हार गए हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करने की जरूरत है। जिस तरीके से एक विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष बन के, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर अब संसद की बात करें, वहां भी एक विपक्ष मजबूत बन के वहां पर सामने आएगा। तो कुल मिला के अब हंग असेंबली के साथ साथ अब अपनी बात भी विपक्ष रख सकेगा। पहले विपक्ष कमजोर था, इस बार भी कहीं न कहीं अब जनता की बात जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा में मजबूती से उठती है, तो अब लोकसभा में भी कहीं न कहीं मजबूती से उठाई जाएगी। तमाम जो उत्तर प्रदेश के सांसद, खासकर समाजवादी पार्टी इस बात देश में तीसरे स्थान पर 37 सांसद हैं। कुल मिला के 37 सांसद उत्तर प्रदेश की आवाज वहां पर लोकसभा में बुलंद करेंगे। अब आने वाला समय बताएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या, बिल्कुल आने वाला समय यहाँ पर बताएगा कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर खासकर बीजेपी के लिए कैसी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारत बनाम पाकिस्तान जैसे ही इस मुकाबले का जिक्र होता है तो हर क्रिकेट प्रेमी का मन रोमांच और उल्लास से भर जाता है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की स्टेज पर अब एक बार फिर से मौका आया है। यूपी की कई जगहों से अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, तो कहीं पूजा पाठ की जा रही है। आपको प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, देवरिया की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से आज के रोमांचक मैच के लिए पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है और हर कोई चाहता है कि आज का भारत पाकिस्तान के बीच जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मैच होने जा रहा है उसमें भारतीय क्रिकेट टीम की जीत हो। आज ना मेरे पापा बड़े मतलब एक्साइटमेंट से देखेंगे ये मैच, क्योंकि हम दोनों का बहुत फेवरेट है ये राइवलरी, और मैं चाहता तो इंडिया ही जीते, पर मतलब अपनी आगे वाले की टीम को कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो भी जीत सकती है, पर इंडिया का मेरा पूरा सपोर्ट। अयोध्या से मैं तपस्वी स्वामी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज अयोध्या के सभी साधु संत मिल करके हम सब लोग जो है हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं। यह अखंड पाठ चल रहा था कि भारत विजयी हो और पाकिस्तान बुरी तरह से पराजित हो, क्योंकि भारत जो है विश्व गुरु है और भारत का सम्मान सर्वोपरि है। तो इसलिए आज हम सभी साधु संत जो है भगवान से प्रार्थना किए हैं और हनुमान चालीसा का अखंड पाठ किए हैं। देखिए, इतना मैं बता सकता हूँ कि ओइंग टू द कंडीशन, अभी जो न्यूयॉर्क में जो विकेट का जो कंडीशन है उसमें 50-50 का चांस है। बोथ द साइड्स आर वेरी गुड, और देखा जाए इंडिया से ज्यादा अगर देखा जाए, अगर मैं बुमराह को छोड़ देता हूँ तो पाकिस्तान का बॉलिंग साइड थोड़ा अच्छा है। पर ये भी देखा जाए कि इंडिया का बैटिंग ऑल फॉर द लास्ट 5-6 ईयर्स इतना धांसू था कि एक टफ कंपटीशन होने वाला है, और सबको जैसे पता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा रोमांचक हुआ है, तो आशा करता हूँ कि आज भी वो वाला मैच रोमांचक होगा। जैसा पास्ट ईयर्स का मैच है, इंडिया इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, तो इस बार भी इंडिया ही जीतेगा। लाइक लास्ट ऑफ द मैचेस देयर आर मेनी बैट्समैन लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा है, दे आर परफॉर्मिंग इन द लास्ट वेरी सीजन्स, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो इन द
like India's batting line is almost very strong. देखिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान का बच्चा है, हम सब जानते हैं, और बाप बाप रहता है, बेटा बेटे रहता है। बाप जीतेगा, हमारा भारत जो पाकिस्तान से निकल पाकिस्तान का हिस्सा, मतलब भारत का हिस्सा पाकिस्तान था, वो हमारा बच्चा है भारत का। तो हर हाल में बाप जीतेगा, यानी कि भारत जीतेगा। और पहले भी जैसे रोहित शर्मा, कोहली और कई बड़े बड़े क्रिकेटर आज खेल रहे हैं, ये भारी बम्पर जीत भारत को दिलाने वाले हैं। पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, इंडिया बड़ा भाई है, पाकिस्तान जीतेगा नहीं कभी भी। हमारे कानपुर की शान कुलदीप यादव आज 4 विकेट लेगा और साथ में कानपुर का मनोबल बढ़ा के उत्तर प्रदेश की शान बनेगा। मैं कुलदीप यादव और भारतीय टीम के लोगों की प्रशंसा करते हुए उनसे कहूंगा, तन मन धन से लग करके इंडिया को पूरी ताकत से जिताएं और इंडिया का नाम रोशन करें। बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान तो एक मैच हार चुकी है और वो इंडिया एक मैच जीत चुकी है, इसलिए मुकाबला टक्कर का है। इंडिया हमेशा से वर्ल्ड कप में भारी रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये सिलसिला 1992 से चालू हुआ, जो अभी तक चल रहा है। पाकिस्तान जो है कभी वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा नहीं पाया। आज भी उम्मीद है हम लोग इंडिया काफी बेहतर प्रदर्शन करेगा। T20 वर्ल्ड कप का मैच भी है, तो हम सब माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भारत विजयी हो और ऐसे ही वह हर बॉल पे सिक्सर मारता रहे, बढ़ता रहे और विजय भारत हो। हम लोग दो खुशखबरी की प्रार्थना करने आज माँ गंगा से आए हैं, भोले बाबा से आए हैं कि आज यह जो आज का दिन है ये बहुत शुभ है, इसमें अपनी कृपा बनाए रखे, सबको आशीर्वाद दे। प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दें कि वैसे स्वस्थ रहें और ऐसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर रहे। तो हर किसी की अपनी अपनी भावनाएं जुड़ी हैं आज के मैच से, क्योंकि आज का दिन जो है वो काफी अहम रहने वाला है क्रिकेट जगत में भी और राजनीतिक इतिहास में भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।